कहा जाता है कि विद्यालय बच्चों के भविष्य की नींव रखते हैं, लेकिन अगर नींव ही कमजोर हो तो सपनों की इमारत कैसे खड़ी होगी। बिहार के भागलपुर से जो तस्वीर सामने आई वो सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। सुल्तानगंज प्रखंड के छींट श्रीरामपुर कोठी अकबरनगर स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई कम और संघर्ष ज्यादा हो रहा है। ये तस्वीरें हैं सुल्तानगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय छींट श्रीरामपुर कोठी की, जहां एक ही विद्यालय में पहली और दूसरी कक्षा की पढ़ाई साथ साथ चल रही है। 2 शिक्षक, एक ब्लैक बोर्ड और सामने 2 अलग अलग क्लास के बच्चे। शोर, भीड़ और अव्यवस्था के बीच बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लग पाना लगभग नामुमकिन है। 2 साल पहले गंगापुर प्राथमिक विद्यालय को भी यही शिफ्ट कर दिया गया था। उम्मीद थी सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन हुआ इसके उलट। बच्चों की संख्या बढ़ गई, कमरे वही के वही रह गए। 4 कमरे हैं, 1 क्लास कंबाइंड चलती है 1-2। क्या कारण है? जगह कमी है। किचन अभी सीढ़ी के नीचे संचालित किचन जगह नहीं है, इसलिए वो पहले से सीढ़ी के नीचे किचन की व्यवस्था है। बच्चों को खिलाने में क्या परेशानी है? बच्चा को खिलाने के लिए मेरे पास बरामदा नहीं है, जिससे हमको एक 3 क्लास खाली करके ऊपर भेजना पड़ता है। 3-5 कंबाइंड करते तो हम यहाँ भोजन करा पाते हैं। कितने बच्चे होंगे? बच्चे मेरे पास में होंगे 200 हैं। तो इसमें बेंच डेस्क की भी कमी होगा? बेंच डेस्क है, लेकिन खिलाने की जगह नहीं। बेंच डेस्क हम नया भी मंगवाए हैं, वो अगर प्रोवाइड हो जाती है तो फिर खिलाने की मेरे पास परेशानी हो जाएगी। शौचालय मेरे पास अपना जमीन नहीं है, वो नगर निगम में जो नाटक क्लब का है उसी का हम लोग इस्तेमाल करते। मेरे पास महिला शिक्षिकाएं बहुत ज़्यादा है, तो साथ वो परेशानी होती है, इसलिए हम लोग बच्चा का खोल के रखते हैं। और महिला शिक्षिका अब चाबी लग जाती है, नहीं तो गांव के शरारती था तो उसमें ईटा पत्थर मार के गंदा कर देते हैं। हम लोग बहुत बार कंप्लेन किए। कंप्लेन स्कूल की बिल्डिंग को लेकर भी आप किए होंगे, लिखित में दिए होंगे? हाँ, लिखित आवेदन दिए हैं अपनी BRC में। सुनवाई अब तक हुआ? सुनवाई तो अभी जमीन खोज रहा है कि मेरे पास NOC दीजिए। मेरे पास जमीन ही नहीं था, मैंने कहाँ से करवाया? सड़क के किनारे बच्चे बाउंड्री वाल भी नहीं, हमेशा खतरा बनी रहती है। समस्या सिर्फ कमरों की कमी तक सीमित नहीं है, स्कूल में अपना शौचालय तक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे पास के नाट्य क्लब के शौचालय का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। 7 महिला शिक्षिकाओं वाले इस विद्यालय में ये स्थिति और गंभीर हो जाती है। छात्राओं को खास परेशानी का सामना करना पड़ता है। कौन से क्लास में? 3 क्लास में। क्या कुछ दिक्कत होता है? खाली बैठने का दिक्कत होता है और किसी का। सर लोग कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा से। मैम अच्छा पढ़ाती हैं? मन लगता है पढ़ने में? हाँ। डेली स्कूल आते हो? हाँ। क्या क्या चाहिए? बेंच डेस्क चाहिए। खाना कहाँ पर खाते हैं? यहाँ पे। उसी में? हाँ। उसी क्लास में खाना? खाते। क्या बनना? क्या बनोगे आगे? क्या बनेगी? डॉक्टर बनना है। शिक्षक भी असहाय हैं। एक ही समय में 2 कक्षाओं को संभालना, सीमित संसाधनों में पढ़ाई कराना, ये किसी चुनौती से कम नहीं। कहानी यही होती कि एक क्लास में एक रूम में 2 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 और 2 का। तो जिस समय हम लोग फोन पे पढ़ाने लगते हैं 2 टीचर, अगर दूसरे टीचर 2 क्लास वाले बच्चे को कुछ बता रहे हैं तो 1 क्लास वाला बच्चा नहीं सुन पा रहा है, उसमें परेशानी होती है। और अगर 1 क्लास वाले बच्चे को हम पढ़ाते हैं कुछ, फिर 2 क्लास वाले बच्चे की परेशानी बढ़ जाती है, वो नहीं लिख पाते हैं। दोनों को परेशानी होती है साथ में पढ़ाने के लिए। शुरुआत में पहले अटेंडेंस में हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग 5 मिनट का समय अंतराल करते हैं। पहले 1 क्लास का अटेंडेंस लेते हैं, फिर 2 क्लास का अटेंडेंस लेते हैं। इस तरह से परेशानी हम लोग को तो होती है। कमरे की ज्यादा जरूरत? जी, कमरे की जरूरत है सर। किचन रूम के और थोड़ा बाथरूम की भी जरूरी है, जो कि महिला सब स्टाफ है थोड़ा दूर पड़ जाती है, वहाँ से परेशानी होती है। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल लर्निंग और आधुनिक स्कूलों की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज भी
कई बच्चे एक ब्लैक बोर्ड और एक कमरे में सिमटी पढ़ाई के सहारे अपना भविष्य बनाने को मजबूर है। सवाल ये है कि जब प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षा का हाल ये रहेगा तो आगे इन बच्चों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।